एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मैं हूँ वंदना। आज मैं क्लास 9th के स्टूडेंट को पढ़ाने वाली हूँ बायो में चैप्टर है टिश्यू। तो टिश्यू बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेल के बाद टिश्यू आता है। तो आप लोग को पता भी होगा टिश्यू क्या है। सेल ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, फिर टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली बॉडी। ओके, तो अभी टिश्यू क्या है तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरी चैप्टर। तो इसलिए वीडियो जरूर ध्यान से देखें और जो मैंने नोट कर रखा है बोर्ड पे उसको आप लोग नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है? तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर परफॉर्म a particular function is similar in structure. Group of cells which are similar in structure and are performing particular function. तो स्ट्रक्चर तो इनकी सेम होती है लेकिन कैसा काम करते हैं, साथ रहते हुए काम कैसा करते हैं, अलग अलग स्पेशल काम करते हैं, सबकी अलग है पर्टिकुलर काम। ओके, तो वहां पे मैंने लिख रखा है ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये टिश्यू है। मैंने इसकी हिंदी बताया कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो कैसे काम करते हैं, साथ में रहकर काम करते हैं और स्ट्रक्चर इनकी सेम होती है और काम अलग अलग करते हैं। ओके, तो अब उसके बाद आता है कि टिश्यू को किसने खोजा और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या है, किसको कहते हैं। तो व्हाट इज स्टडी, द टर्म रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टिश्यू। तो क्या है स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहेंगे? वो टर्म जो है जिसमें हम टिश्यू का स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी मींस हिस्टोस प्लस लोगस। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी मींस हिस्टोस प्लस लोगस। हिस्टोस मींस टिश्यू एंड लोगस मींस स्टडी एंड द हिस्टोलॉजी is coined by Mayer in 1819. The term histology is coined by Mayer in 1819. 1819 में साइंटिस्ट मेयर ने टर्म हिस्टोलॉजी को डिफाइन किया था और हिस्टोलॉजी मैंने बताया स्टडी ऑफ टिश्यू है। ओके, अब इसके बाद जो आता है टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के टाइप्स कितने हैं, तो कितने टिश्यू के टाइप है आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि मेनली जैसे टिश्यू होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा एनिमल सेल प्लांट सेल, उसी तरह पढ़ेंगे हम यहाँ प्लांट सेल, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो अब प्लांट टिश्यू क्या है? तो प्लांट टिश्यू इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट एनिमल टिश्यू थोड़ा सा बड़ा है। प्लांट टिश्यू क्या है? तो अभी प्लांट टिश्यू भी प्लांट में जो टिश्यू जैसे होंगे, जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे, वर्क टुगेदर परफॉर्म कैसे करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन। तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अभी मैंने बताया टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। ओके, तो अब अभी मैंने बताया टिश्यू की डिफिनीशन, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं और किस साइंटिस्ट ने हिस्टोलॉजी को डिफाइन किया, कॉइन किया और कब किया। तो ये पूछ देता है एमसीक्यूज में कि who discovered term या who coined the term histology and when. तो answer is the Mayer is defined या coined histology in 1819. Okay, what are the types of tissue? Plant tissue and animal tissue. अब हम पढ़ रहे हैं plant tissue. तो plant tissue कितने टाइप के हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो अब मैं इसको इरेज करती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब प्लांट टिश्यू में मैंने बता दिया मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम भी कहा जाता है। और ये कैसे है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जिनमें लगातार डिवीजन होता रहता है, जिनमें लगातार डिवीजन होता रहता है। टिश्यू कैपेबल continuously ओके। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो इनमें लगातार डिवीजन होता ही रहता है। अब मैंने बताया ये कैसे इनमें लगातार डिवीजन होता रहता है। और ये तीन तरह के हैं, एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी। एपिकल कहाँ पाया जाता है? ये रूट्स में। और लेटरल कहाँ पाया जाएगा? बाक्स में। बाक मतलब छाल होता है। और डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट आप लोगों को पता होगा। तो मोनोकॉट ये बार्क में और मोनोकॉट और डाइकॉट के रूट और स्टेम में। और ये इंटरकैलरी इंटरनोड्स में, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम में पाए जाएंगे। ये तो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कैपेबल है डिवीजन के लिए कंटिन्यूअसली। इनमें लगातार मेरिस्टेम मतलब होता है डिवीजन होते रहना। और फिर जब मेरिस्टेमेटिक जब डिवीजन कर लेते हैं तो परमानेंट हो जाते हैं, तो फिर आता है परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू क्या है? जो अपनी कैपेसिटी खो देते हैं डिवीजन की, तो ये परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। जब ये अपनी डिवीजन की कैपेसिटी खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, तो ये परमानेंट हो जाते हैं। तो इनमें डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। कितने तरह के होते हैं ये पहला होता है सिंपल टिश्यू या सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू भी तीन तरह के होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल टिश्यू भी तीन तरह के होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू और कोलेन्काइमेटस। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड सेल होते हैं सारे टिश्यूज में। और ये पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा जो लिविंग है, और ये दोनों, इन दोनों का जो मेन वर्क है प्रोटेक्शन करना और मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो अब ये था प्लांट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, इनमें क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स काम करते हैं मिलके। और जो परमानेंट सिंपल में है वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शन में काम करता है। ओके, तो अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने तरह के हैं? जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन सा आएगा? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम हम लोगों को पता ही होगा। अब इन दोनों के, जाइलम और फ्लोएम के भी पार्ट हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के जो टू पार्ट है लगभग सेम है। जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा दो अलग हैं, जो कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। और जाइलम और इधर है वेसल एंड ट्रैकिड्स, वेसल एंड ट्रैकिड्स एंड सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ओके, तो ये था सिंपल टिश्यू। अभी मैंने बताया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट कब होता है टिश्यू? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब स्टेबल हो जाता है, डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो परमानेंट हो जाता है। और उसके बाद परमानेंट होने के बाद ये टिश्यू कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल तो नाम से पता चला सिंपल होंगे, इसमें सिंगल से सारा काम करेगा। और ये तीन तरह के होते हैं सिंपल टिश्यू। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लोगों को बुक में सब है, फिगर के साथ साथ है। और ये बताया मैंने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा डेड है, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग है। और दोनों का काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट करना। अब मैंने बताया। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो है, नाम भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है थोड़ा सा अटपटा सा, जाइलम और फ्लोएम। तो ये कंडक्टिंग है। ये दोनों जो है जाइलम और फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कंडक्टिंग कहा जाता है टिश्यू, और सिंपल टिश्यू को प्रोटेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्लास। तो
लाइक करें। ओके, और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर जो बनाऊंगी वो टिश्यू के आगे जो बचे हुए पार्ट है एनिमल टिश्यू पे बनाऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।